प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 9 के सभी बच्चे आज फिर अपनी पुस्तक क्षितिज से पद से ये अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक और जिसकी लेखिका है लल दत्त। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। पहले लल दत्त कौन है देखें। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री लल दत्त का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। लल दत्त को लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल दत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल दत्त के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित लल दत्त की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि लल दत्त की रचना सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता के स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लल दत्त के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में लल दत्त ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाहरंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। लल दत्त ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। देखिए बेटा, ये कश्मीरी भाषा में इसको वाक कहते हैं। जैसे हम कबीर के शब्द और साखी को बोलते हैं, उनके जो लेखनी लिखाया गया है उसको नाम दिया गया है। तो यहाँ लल दत्त जो लिखती है उसी तरह के इन शब्दों को वाक का नाम दिया गया है। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये हमारा पहला जो है, इसको देखें। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवयित्री कहती है कि ये मैं अपने जीवन की जो रस्सी है ना, वो कच्चे धागे से बनी है और जिससे मैं यह नाव खींच रही हूँ।
इस नाव को खींचते हुए। मुझे उतना पता नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिना ज्ञान के अंधकार में रहकर इसको खींच रही हूँ। सुने बेटा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भवसागर पार। ललदक कहती है कि जीवन अक्षण भंगूर है और कड़े प्रयास के बाद भी ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। अपने प्रयासों की व्यर्थता पर वह चिंतित है। क्यों? उनके हृदय में प्रभु से मिलने की तड़प है, परंतु उसे नहीं लगता कब ईश्वर उसकी पुकार को सुनेंगे और उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेंगे। आगे देखें। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मैं ईश्वर से मिलने का प्रयास उसी प्रकार कर रही हूँ, मेरा अधूरा ज्ञान है। मैं इस सांसारिक आडंबरों में छिपी हुई हूँ और इससे क्या होता है, जिस प्रकार एक मिट्टी का कच्चा, जिसे हम कसोरा बोलते हैं, यहाँ दिखाया गया सकोरे, उसमें पानी भर दे तो वो टपकने लगता है। उसी प्रकार मेरे अनेक तरह से प्रयास करने पर भी मेरे सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह है घेरे। और मुझे इतनी हुक, मतलब मेरी इतनी तड़प है कि मैं मनुष्य से मिलना चाहती। मैं मनुष्य होकर भगवान को पाने के लिए अथक प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ईश्वर के पास जाने का जो मेरा प्रयास है वो सफल होते नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटे से अर्थ में देखेंगे इसको। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ये जो मनुष्य है ना, ये इस दुनिया के सांसारिकता में फंस जाता है और क्या करता है, मुक्ति का द्वार इसको नहीं मिलता, और अगर ढूंढने की कोशिश करे तो वह उससे विफल हो जाता है। लेकिन चाहता है कि मैं भोगी और वैरागी होने से मुक्ति की प्राप्ति संभव कर लूं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस तड़प को पूरा करने के लिए ईश्वर से सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, आगे देखें। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, इस हठ योग को छोड़ दे। इस हठ योग को छोड़कर जब तू चलेगा सच्चे मन से, तभी तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्यथा माया जाल में लिपट जाएगा, उससे कभी नहीं छूटेगा। मनुष्य की चेतना बहुत बड़ी होती है, उसकी इच्छा बहुत बड़ी होती है, वह नहीं छूट सकती। समखा तभी होगा संभावी। इसका कहना है कि समानता की भावना रख। खाने से मतलब है कि समानता की भावना रख, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये जो तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है ना, इसकी जो सांखल यानी संखल तभी खुलेगी जब तुम ईश्वर के प्रति इन सारी मोह माया से मुक्त होकर अपने ज्ञान को पाने की इच्छा करोगे, उसके प्रति सजग हो जाओगे, सत्कर्म करोगे, भव सागर से पार हो जाओगे। नंबर 3 वाला देखें। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई।
कवियत्री ने कहा है कि सीधी आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जब ईश्वर से क्या इंसान यानी मनुष्य कहाँ आना चाहता है? संसार में। जब मनुष्य संसार में आना चाहता है तो वह जल्दी से सोचता है कि मैं इस सुंदर संसार में चला जाऊं। तो कवियत्री का कहना है कि मैं आई तो थी सीधी राह से, परंतु चल पड़ी उल्टी राह पर। भगवान को कहते हैं कि जल्दी से जन्म कर दीजिए, तेरा नाम जपेंगे, परंतु इस संसार में आकर ऐसा नहीं होता। सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। कवियत्री कहती है मेरा जन्म हुआ था तो मैं सभी प्रकार के छल छंदम से दूर थी, मेरा मन अत्यंत पवित्र था, उसमें पवित्रता थी। मैं तो एक ऐसे सेतु, पुल होता है, सेतु किसे कहते हैं? पुल को। मैं ऐसे पुल पर खड़ी हूँ जीवन के, जहाँ से इस जीवन का एक बड़ा हिस्सा बीत गया है, यानी जीवन का अंत समय आने वाला है। सुषुम्ना नाड़ी को साधने की क्रिया से बताया गया है, क्योंकि कवियत्री को एहसास हुआ है मनुष्य के जीवन को बताते हुए, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। उनका कहना है कि जीवन के अंत समय में जब मैंने देखा कि मेरे पास तो ईश्वर नाम का कोई धन नहीं, मैं कितने दिन इस जीवन को पाकर, मनुष्य जीवन को पाकर ईश्वर की कितनी प्रार्थना की, उसका कितना नाम जपा, ये मेरे पास जब मैंने देखा अपनी अंतरात्मा में झांक कर मुझे नहीं मिला। यानी मेरे पास मांझी को दूं क्या उतराई। मांझी कौन है? ईश्वर। यहाँ जब मैं ईश्वर के घर जाऊंगी तो उसे क्या दूंगी, क्या हिसाब दूंगी अपने इस जीवन का। ऐसे में कवियत्री ने कहा है कि सद्कर्म मैंने नहीं किया, इसीलिए मनुष्य को संसार में, संसार के अंदर आकर जिस जीवन को पाकर ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इस भावसागर से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि यहाँ संसार में रहकर अच्छे कर्म भी कर सके और वहाँ ईश्वर के पास जाकर हम अपने मिले हुए इस जीवन का हिसाब कर सके। आगे देखिए बेटा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। क्या बताया? थल थल में बसता है शिव ही। कवियत्री कहती है कि इस सारे कण कण में, सारे थल थल में ईश्वर बसता है नी? थल यानी ये धरती है और शिव भगवान सब जगह वही बसते हैं, उन्हीं का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसीलिए इस धरती पर आकर भेद नहीं करना, हिंदू और मुसलमान जैसा कोई अंतर नहीं करना। हे मनुष्य, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तू इतना बड़ा ज्ञानी है, ज्ञान होने की प्रेरणा देता है, तो अपनी आत्मा को पहचान, वास्तविक रूप को पहचान, क्योंकि वही है साहिब से पहचान। क्योंकि अगर आप खुद को पहचान जाएंगे तो इस संसार को पहचान जाएंगे, उस भगवान को पहचान जाएंगे, उस साहिब से मिल जाएंगे, अपने ईश्वर से मिल जाएंगे। तो ये जो कवियत्री ने हमें अपने वाकों के द्वारा संदेश दिया है, बताया है जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए, हमें इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए, दूसरों को भी उस तरह की शिक्षा की ओर ले जाना चाहिए। अब बेटा प्रश्न उत्तर देखेंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह
कैसी है? उत्तर देखें, यह रस्सी से कवयित्री का तात्पर्य स्वयं के इस नाशवान शरीर से है। उनके अनुसार यह शरीर सदा साथ नहीं रहता, यह कच्चे धागे की भांति है जो कभी भी साथ छोड़ देता है और इसी कच्चे धागे से वह जीवन नैया पार करने की कोशिश कर रही है ना। और इससे अगर भगवान को पाना है तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। प्रश्न नंबर 2 देखें, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर देखें, कवयित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें जल रखा और रखा हुआ जल क्या होता है? टपक जाता है, और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर 3 देखें, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलन है। उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वहीं उसका वास्तविक घर है। प्रश्न नंबर 4 देखें, भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, यहाँ भाव है कि मैंने ये जीवन उस प्रभु की कृपा से पाया था, इसीलिए मैंने क्या किया? उसके पास पहुँचने के लिए कठिन तप साधना चुनी, परंतु इस चुनी हुई राह से उसे ईश्वर नहीं मिला। मैंने योग का सहारा लिया, भ्रांत करते हुए मैंने पूरा प्रयास किया, है ना। आगे देखेंगे, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये खा का उत्तर देखेंगे। भाव यह है कि भूखे रहकर तू ईश्वर साधना नहीं कर सकता, अर्थात व्रत पूजा करके भगवान नहीं पाए जा सकते, अपितु हम अहंकार के वश में वशीभूत होकर राह भटक जाते हैं कि हमने इतने व्रत रखे आदि। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदत्त ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर देखें, कवयित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए, यानी अपने अंदर खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है और इसी कारण उसने स्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही साकल खुल जाएगी, जंजीरें खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसीलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो, अंतःकरण में भ्रा इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जप करो, सुख व दुख को समान भाव से देखो, भोगो। यही उपाय कवयित्री ने सुझाए हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसके भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, उसे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव हमारी किन पंक्तियों में आया है? उत्तर देखें, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। लेखिका के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए लोग हठ साधना करते हैं पर परिणाम कुछ नहीं निकलता। इसके विपरीत होता यह है कि हम अपना बहुमूल्य वक्त व्यर्थ कर देते हैं और अपने लक्ष्य को भुला देते हैं। जब स्वयं को देखते हैं तो क्या पाते हैं? हमें कुछ नहीं मिलता, हम पिछड़ जाते हैं। हम तो ईश्वर को सहज भक्ति द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कठिन भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है?
ज्ञानी तो कई प्रकार के होते हैं, पर कवयित्री का कौन से ज्ञानी से अभिप्राय है? यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, न कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवयित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी है। तो बेटा, इस अध्याय को आपको पढ़ाया गया और इसका कार्य बताया गया। आप अच्छे से इसका कार्य अपनी नोटबुक पर करेंगे। धन्यवाद।